कि सुख से सुविधा नहीं। हाँ, तो क्या मतलब हुआ? आप घर गए, आपने पत्नी को बोला भूख लगी है, जोर से खाना ले आओ, और पत्नी ने लौट के कहा कि मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। प्यार से भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। तो फिर आपने कहा कि प्यार रखो अपने पास, खाना वाना हो तो ले आओ। अच्छा, वो गई, उसने 4 रोटी ला के मुँह पे दे के मारी। प्यार तो तुमको चाहिए नहीं, खाना ही चाहिए, लो खाना खाओ। अब पता चला भूख भी चली गई। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुखी हो गया, समाधानित हो गया, समझदार हो गया। देखो, सुखी समाधानित होने का एक ही मतलब है। मानव के पास ना 3 ही प्रश्न हैं। 2 प्रश्न व्यावहारिक हैं, जिसको हम कह रहे हैं क्यों जीना है, कैसे जीना है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कंटेंट बेसिकली देखा जाए तो 3 भाग में कह रहे हैं कि ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, और करना क्या है। इतना ही है कुल। तो मैं इस संसार का इंटीग्रल पार्ट हूँ। इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसके होने का एक निश्चित पर्पस है। मेरे होने का भी कोई पर्पस होगा, ये केवल खाली बैठ के निकल जाऊंगा ऐसा नहीं होगा। तो मेरा एक पर्पस तो यही है कि जिस शरीर को मैं चलाता हूँ उस शरीर को बनाए रखूँ, उसके लिए कुछ करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि सुविधा से सुख नहीं का मतलब है कि मैं मेरी सुविधा के लिए भी जिम्मेदार हूँ। आज मानव की सामर्थ्य इतनी है कि वो अपनी सुविधा की भी आवश्यकता, देखो झंझट ज़्यादा नहीं है, झंझट हमारे सिस्टम के कारण है। आज एक आदमी को एक घटी घटना है, हम लोग मतलब होगा 30-35 साल पुरानी। 2 बच्चे भारत के अमेरिका गए, वहाँ से पढ़े लिखे, और वो पढ़ के वापस आए। उनको लगा कि नहीं, इंडिया में कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने जबलपुर के पास कहीं आके तार की फैक्ट्री लगाई। और चूंकि अमेरिकन कल्चर से आए थे तो उनको ये सब आता नहीं था, ब्राइब और ये सब करना। तो वो जो ऑफिसर उनकी कंपनी का वो जो सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं क्वालिटी चेक के लिए आया, वो उसको लेने के लिए स्टेशन नहीं गए। वो इसी बात से नाराज हो गए और उन्होंने फिर पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि उनको तो लगता है कि हमने तो A1 क्वालिटी का काम किया, उसको खुश होके जाएगा हमारा काम देख के। वो पूरा माल रिजेक्ट कर गया। उस समय में 50 लाख का झटका दिया उसने। उससे दुखी होके एक ने सुसाइड किया और एक वापस चला गया। ये घटी घटना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे व्यापारी है चाहे अधिकारी है, हम सब एक ही मानसिकता के साथ हैं कि किसी भी तरह से पैसा रातों रात कैसे बढ़ जाए। अब उसके लिए मुझको एक इंडस्ट्री लगानी है, तो मेरे को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। जब मेरी इंडस्ट्री चल गई तो मेरी अलग तरह की हैसियत है, लेकिन जब मैं किसी काम को शुरू करता हूँ तो मेरी चारों तरफ से हवा निकली रहती है। टेक्निकली और फाइनेंशियली और इमोशनली हर तरफ से मैं शंका के दायरे में होता हूँ। उस समय मुझको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उस समय सपोर्ट की आवश्यकता की बजाय मुझको चारों तरफ से, है ना, सिस्टम अपने तरह से परेशान करता है। नंबर 1 नंबर 2 हमको आज तक मेंटेन करना पड़ता है ना। और फिर ये तमाम चीज़ों को हैंडल करना, अपना प्रोडक्ट तैयार करना, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना, लोगों तक पहुंचाना एक दुनिया है। उसका कागज मेंटेन करना और सरकारी डिपार्टमेंट से निपटते रहना ये बिल्कुल दूसरी दुनिया है। और ये सारी दुनिया का ज्ञान होने से आदमी अवतारी पुरुष हो जाता है। आसान नहीं है। तो जब इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो समझ में आता है कि मतलब ना तो 20 साल की शिक्षा का एक ही मतलब है कि उसको मुंह चलाना आता है, कलम चलानी आती। इसके सिवा हमको कुछ सिखाया नहीं है। हम इंजीनियरिंग किए हैं, हमको इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं आता था। फैक्ट्री में जाके उस शर्म आती थी। जो लड़के हमारे नीचे काम करते थे, जिनके हम बॉस होते थे, उसको वो टेक्निकली हमसे ज़्यादा साउंड था, उसके सामने अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि पूछ भी नहीं सकते और हमको आता भी नहीं है, हमको बॉस भी बने रहना है। तो इतनी हालत खराब है।
तो इसका मतलब ये है कि मामला एक ही है कि जिन्होंने बच्चे पैदा किए उन्होंने जिम्मेदारी से नहीं किए, या वो अब धीरे धीरे जिम्मेदार हो रहे हैं। तो सही अर्थों में एक बच्चे को गर्भकाल में क्या मिले, घर में क्या मिले, कक्षा 5 तक उसको क्या मिले,